दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो में बताएंगे कि रेलवे में सेक्शन कंट्रोलर की नियुक्ति कैसे यानी होगी, मतलब पहले तो चेंज हो गया है, कैसे होगी और उसका रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग और प्रमोशन के बारे में बताएंगे। पहले तो सेक्शन कंट्रोलर के बारे में बता दूं कि हर एक डिवीज़न में क्या होता है, एक कंट्रोल रूम होता है। वहाँ जो उस डिवीज़न के जितने भी स्टेशन होते हैं उसको 20 से 25 स्टेशन मिला के एक ये सेक्शन बांट दिया जाता है, 20 से 25 स्टेशन। और हर सेक्शन में हर बोर्ड पे एक सेक्शन कंट्रोलर होता है और 20 से 25 स्टेशन की कंट्रोलिंग सेक्शन कंट्रोलर करता है। सेक्शन कंट्रोलर स्टेशन मास्टर से कनेक्टेड रहता है। पूरा मूवमेंट उस 20 से 25 स्टेशन का पूरा मूवमेंट सेक्शन कंट्रोलर के अनुसार कौन सी गाड़ी कब लुक करनी है, किसको निकालना है, कब मालगाड़ी चलानी है, और ये सब तो होता ही है। ट्रेन का मूवमेंट तो करवाना ही है, और साथ ही ट्रैफिक ब्लॉक, पावर ब्लॉक और सिग्नल का डिस्कनेक्शन रिकनेक्शन। और बाकी ट्रेन में कोई भी एबनॉर्मलिटी होती है, स्टेशन मास्टर जैसे ही रिपोर्ट करेगा कंट्रोल को, तुरंत ये यहाँ से एक्शन लेता है। बाकी जो संबंधित डिपार्टमेंट को बताता है और बाकी अपने डिप्टी कंट्रोलर और बाकी जो भी हो तो बताता है, और बाकी फिर वहाँ से आगे फिर ऑफिसर को रिले किया जाता है। कंट्रोल रूम क्या होता है? कंट्रोल रूम में हर डिपार्टमेंट, बाकी डिपार्टमेंट के भी रहते हैं। जैसे टीएलसी, ये लोको के लिए टीएलसी होते हैं, टीपीसी होता है, ट्रैक्शन पावर कंट्रोल, फिर इंजीनियरिंग का कंट्रोल होता है, कमर्शियल कंट्रोल होता है, सब रहता है। लेकिन मेन रूप से ये ऑपरेशन जो ऑपरेटिंग वाले होते हैं हम लोग का, वही गाड़ियों का परिचालन करना है। मतलब ये सेक्शन कंट्रोलर स्टेशन मास्टर से जुड़ा हुआ रहता है। और कंट्रोल रूम से ही और बाकी कोई भी एबनॉर्मलिटी कुछ भी होता है तो यहाँ से जो डिप्टी होते हैं, डिप्टी पंचुअलिटी और बाकी सारे ऑफिसर को जो भी कोई जी मैटर होता है वहाँ रिले करते हैं। तो ये तो हल्की से बताया कंट्रोल के बारे में। और वही बताया कि सेक्शन कंट्रोलर 20 से 25 स्टेशन का कंट्रोल एक सेक्शन कंट्रोलर करता है, और जो भी मूवमेंट यहीं से सेक्शन कंट्रोलर के द्वारा ही वहाँ दिया जाता है। रोड साइड का पूरा और बाकी बड़े सब जगह पूरी उस सेक्शन का यानी 25 स्टेशन उस सेक्शन में रहेगा, तो उसी को वो सेक्शन कंट्रोलर ही ये पूरा उसका मूवमेंट कराता है। कुछ भी कोई भी गाड़ी वो तो ड्यूटी के बारे में बताया दिया, और बाकी इस ड्यूटी के बारे में आगे भी इस एक दो वीडियो बताए थे, लेकिन आज मेन रूप से बताएंगे इसका रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग के बारे में। पहले क्या होता था, डायरेक्ट सेक्शन कंट्रोलर के रिक्रूटमेंट नहीं होता था, और पहले सबसे पहले ट्रैफिक अप्रेंटिस की आती थी, ट्रैफिक अप्रेंटिस की वैकेंसी आती थी, उसमें से कुछ को सेक्शन कंट्रोलर बनाया जाता था, कुछ को पीआई वगैरह, तो और बाकी डिपार्टमेंटल सेक्शन कंट्रोलर की बहाली होती थी। बाद में टीए की वैकेंसी बंद हो गई और एएसएम और सेक्शन कंट्रोलर का ग्रेड 42 से सेम कर दिया गया। तो उसमें क्या हुआ, तो इससे क्या हुआ, कंट्रोल में थोड़ा स्टाफ यानी स्टाफ की कमी होने लगी। और बाकी इसके लिए फिर आरडीएसओ ने इसके बारे में बताया गया। तो फिर एक कमेटी गठित हुई थी, फिर इसके लिए कमेटी ने एक रिपोर्ट दिया। उसके बाद रेलवे बोर्ड द्वारा एक अभी रेलवे बोर्ड 60/2025 का ये रेलवे बोर्ड का आरबी नंबर 60/2025 में सेक्शन कंट्रोलर के रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग के बारे में बताया गया। तो अब जो है यानी सेक्शन कंट्रोलर 60% सेक्शन कंट्रोलर अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब आरआरबी द्वारा होगा। जो भी अब सेक्शन कंट्रोलर के जो भी जितनी वैकेंसी रहेगी उसमें 60% कोटा जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फ्रॉम ओपन मार्केट फ्रॉम आरआरबी द्वारा होगा 60%, और 40% जो है सेक्शन बाई प्रोफेशनल कोटा और एलडीसी द्वारा, उसमें जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट का स्टाफ होंगे लेवल 2 से लेवल 6 तक यानी उसके द्वारा बढ़ाएंगे। तो आरआरबी द्वारा ये पहले आरआरबी के द्वारा बताएंगे 60% सेक्शन कंट्रोलर आरआरबी द्वारा बहाली होगी, और उसमें ये एज रहेगा 20, वही एनटीपीसी ये क्वालिफिकेशन रहेगा, वही ग्रेजुएशन रहेगा आपका, ग्रेजुएशन कोई भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन रहेगा, और वही एज 20 से 30 एज रहेगा, वही 20 से 30 रहेगा एज 20 से, और बाकी जो भी एज वगैरह रिलैक्सेशन वगैरह जो रहेगा वो तो बाकी कैटेगरी को मिलेगा। तो पहले सीधे, और बाकी जो एग्जाम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वही ग्रेजुएशन रहेगा, कोई किसी फील्ड में ग्रेजुएशन। अब मेडिकल स्टैंडर्ड इसका A2 रहेगा, जो ओपन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात कर रहा हूँ, जो आरआरबी द्वारा होगा। जो एनटीपीसी द्वारा ही अब जो ग्रेजुएट लेवल आएगा उसी में से अब सेक्शन कंट्रोलर की भी एक वैकेंसी आएगी। तो ग्रेजुएशन लेवल पे आएगा और मेडिकल स्टैंडर्ड A2 रहेगा। एग्जाम का पैटर्न वही सब रहेगा, और इसमें भी ये साइको एप्टीट्यूड टेस्ट इसमें भी रहेगा।
एप्टीट्यूड टेस्ट इसमें भी पास रहेगा। तो ये और ट्रेनिंग, इसका ट्रेनिंग पीरियड 12 मंथ का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। उसमें क्लासरूम प्रैक्टिकल प्लस 6 मंथ ऑन जॉब ट्रेनिंग रहेगा। तो ये रहेगा। तो अब तो इसके बारे में बता रहा हूँ। पहले 60% सेक्शन कंट्रोलर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होंगे, और उसमें से बता ही दिया 60% कंट्रोलर, और बाकी प्रमोशन उसमें। और बाकी क्या होगा इसमें से, अब 60% तो डायरेक्ट आरबी द्वारा होगा, 40% बाई प्रमोशनल कोटा। उसमें से लेवल 2 से लेकर लेवल 6 तक कोई भी ये अपना ट्रैफिक का मिनिस्ट्रियल स्टाफ छोड़ के ट्रैफिक डिपार्टमेंट का स्टाफ रहेंगे। उसमें जो लेवल 2 से लेवल 2 से लेकर लेवल 2 से लेवल 4 तक के जो स्टाफ रहेंगे, उनके लिए कम से कम 5 साल का सर्विस एक्सपीरियंस चाहिए, और 2 से 4 तक में। और लेवल 5 से 6 उसमें जैसे एएसएम या 10 मैनेजर वगैरह जो भी रहेगा, लेवल 5 से 6 उसके लिए 2 साल की सर्विस, मिनिमम 2 साल का सर्विस रहेगा। और बाकी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम और बाकी एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। ये हुआ 60%, ये 40% प्रमोशनल कोटा होगा। और बाकी अब चीफ कंट्रोलर जो यानी ये लेवल 7 में रहेंगे, पहले उसकी तो अब ये नहीं आता था उसका डिपार्टमेंट, आप सेक्शन कंट्रोलर से ही चीफ कंट्रोलर बनते थे। सेक्शन कंट्रोलर की ये आती थी बहाली, डिपार्टमेंटल बहाली, और ट्रेनिंग के बाद पोस्टिंग के बाद 2 या 3 साल में चीफ कंट्रोलर बना दिया जाता था। अब क्या कर दिया गया है कि अब उसमें अब क्या होगा, जो 50 ये चीफ कंट्रोलर लेवल 7 में है, तो जो भी सेक्शन कंट्रोलर आरएफबी द्वारा नियुक्त होंगे, और उसके बाद क्या होगा कि चीफ कंट्रोलर लेवल 7 में 50% पोस्ट, ये 50% पोस्ट आपका ये प्रमोशन द्वारा भर दिया जाएगा। सेक्शन कंट्रोलर जो है 50% सीटें चीफ कंट्रोलर की सीटें प्रमोशन द्वारा, लेवल 7 में प्रमोशन, ये सीनियरिटी के आधार पर प्रमोशन दिया भरा जाएगा। और बाकी 50% वैकेंसी चीफ कंट्रोलर लेवल 7 की, उसके लिए फिर डिपार्टमेंटल उसके लिए एग्ज़ाम होगा, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम। यानी 50% अब प्रमोशन में समस्या आएगी। पहले चीफ सेक्शन कंट्रोलर को सबको सीनियरिटी के आधार पर डायरेक्ट प्रमोशन हो जाता था चीफ कंट्रोलर में। अब चीफ कंट्रोलर की भी अलग से भी 50% के लिए वैकेंसी आएगी। मतलब उसमें लेवल ये 7 के प्रमोशन में 50% सेंट्री लेवल पे कंसिडरेबिलिटी पे होगा, और 50% के लिए वैकेंसी आएगी। उसमें से लेवल 6 और लेवल 6 के सेक्शन ये स्टेशन मास्टर और सेक्शन कंट्रोलर दे सकते हैं उसमें, यानी चीफ कंट्रोलर के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं। और बाकी ट्रेन मैनेजर लेवल 5 और लेवल 6 वाले के कम से कम 2 साल का उसमें सर्विस एक्सपीरियंस चाहिए। मतलब लेवल 7 के लिए जो चीफ कंट्रोलर होंगे, लेवल 7 में 50% पोस्ट सीनियरिटी कंसिडरेबिलिटी के आधार पर सेक्शन कंट्रोलर से प्रमोशन से ये कर दिया जाएगा। और बाकी 50% पोस्ट उसके लिए डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होगा। उसमें ये रहेगा लेवल 5-6 वाले ट्रेन मैनेजर, लेवल 6 के स्टेशन मास्टर और सेक्शन कंट्रोलर उसके लिए एग्ज़ाम देंगे। और उसमें से भी अगर सीटें खाली होगी तो फिर उसको डायरेक्ट डीआर कोटा या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आरएफबी द्वारा जो होता है उसमें भेज दिया जाएगा। ये रहेगा। तो ये हो गया, मतलब चीफ कंट्रोलर की भी, चीफ कंट्रोलर 50% प्रमोशन से और 50% ये एग्ज़ाम द्वारा, सेक्शन कंट्रोलर, ट्रेन मैनेजर और एएसएम स्टेशन मास्टर उसके लिए एग्ज़ाम देकर डिपार्टमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये रहेगा। और लेवल 7 की हो गई। और लेवल 8 में अब क्या है, अब कर दिया है, पहले क्या होता था सेक्शन कंट्रोलर और चीफ कंट्रोलर की रेशियो, यानी सेक्शन कंट्रोलर 10 और 90, मतलब जो भी डिवीज़न में पोस्ट होते थे उसमें 90% 4600 ग्रेड के होते रहेंगे और 10% सेक्शन 4200 होंगे। मतलब ये रेशियो रहता था। इसलिए सेक्शन कंट्रोलर का प्रमोशन जल्दी चीफ कंट्रोलर में कर दिया जाता था, क्योंकि उसी रेशियो में ये रहता था पोस्ट, यानी 10 और 90 का ये रहता है। मतलब 10% सेक्शन कंट्रोल 4200 ग्रेड के रहेंगे और 90% पोस्ट 4600 ग्रेड के रहेंगे। अब क्या कर दिया गया, उस रेशियो वगैरह खत्म कर अब कर दिया है। इसमें जो आया है कि अब 100% पोस्ट यानी 4800 ग्रेड में होंगे। तो अब यानी आप लेवल 8 में रहेंगे, 100 सारे पोस्ट अब लेवल 8 में कर दिएंगे। तो सबसे पहले सेक्शन कंट्रोलर 4200 ग्रेड में आप लेवल 6 में आए, फिर 1 साल की ट्रेनिंग, फिर 2 साल के बाद आपकी प्रमोशन सीनियरिटी के आधार पे लेवल 7 में हो जाएगा चीफ कंट्रोलर में। अब फिर चीफ कंट्रोलर 2 साल के बाद फिर आपको लेवल 8 में, यानी
चीफ कंट्रोलर लेवल 8 में कर दिया जाएगा। मतलब अब यानी 100% पोस्ट कर दिया गया है लेवल 8 में। और उसके बाद लेवल 8 में 4 साल के बाद लेवल 8 में रहने के बाद फिर वही जो आया है उसके लिए अगर रेलवे बोर्ड का लेटर आया था उसमें 54 से अपग्रेड कर दिया गया है। जैसे अब पहले क्या हो रहा था कि 10% पोस्ट 90 सेक्शन कंट्रोलर के रहते थे और 90% पोस्ट चीफ कंट्रोलर के होते थे। और चीफ कंट्रोलर में जितने पोस्ट होते थे लेवल 7 में, उसमें से 50% को लेवल 8 में कर दिया गया था और 50% को लेवल 7 में था। अब आया है कि नहीं 100% लेवल 8 में होंगे, तो ये हुआ। तो एक तो ये प्रमोशन, ये थोड़ी सी बताया प्रमोशन के बारे में बताया। और बाकी जो डायरेक्ट आरआरबी द्वारा आएंगे उसका एज रहेगा 20 से 30 रहेगा, एज रहेगा, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट रहेगा। अब मेडिकल स्टैंडर्ड बढ़ा दिया गया है, अब A2 रहेगा। पहले सेक्शन कंट्रोलर डिपार्टमेंटल आता था और बाकी ट्रैफिक अप्रेंटिस से भी आता था, तो ट्रैफिक अप्रेंटिस बंद हो गई। और C1 पहले मेडिकल कैटेगरी था, अब मेडिकल क्लासिफिकेशन अब A2 कर दिया गया है। और ट्रेनिंग पीरियड अब 1 साल की ट्रेनिंग रहेगी। अब ट्रेनिंग के बारे में डिटेल बताएंगे कि क्या क्या उसमें आया था, कि क्या क्या ट्रेनिंग में, पूरा ट्रेनिंग के बारे में क्या क्या रहेगा टोटल। ये तो बता ही दिया कि 60% पोस्ट आएंगे आरआरबी द्वारा, 40% ये वही LDC और ये प्रमोशनल कोटा से, लेवल 2 से लेवल 6 के लेवल 2 से लेवल 6 के एम्प्लाई जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट के एम्प्लाई रहेंगे वो भर सकते हैं। और जो 2 से 4 के लिए, जो लेवल 2 से 4 रहेंगे उसके लिए कम से कम 5 साल के लिए सर्विस चाहिए डिपार्टमेंटल के लिए। और लेवल 5 और 6 में जो रहेंगे उसके लिए 2 साल के लिए कम से कम मिनिमम सर्विस चाहिए। और चीफ कंट्रोलर के पोस्ट जो रहेंगे 50% सेक्शन कंट्रोलर को यानी सीनियरिटी के आधार पर चीफ कंट्रोलर बना दिया जाएगा। और 50% के लिए फिर से सेक्शन कंट्रोलर, स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर, डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए उसकी वैकेंसी आएगी। फिर चीफ कंट्रोलर लेवल 7 की भी अब डिपार्टमेंटल वैकेंसी आएगी और उसी द्वारा भरा जाएगा। उसमें से अगर कुछ सीटें खाली होगी तो फिर उसको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा में उसमें आरआरबी को पास भेज दिया जाएगा, ये रहेगा। और जो चीफ कंट्रोलर लेवल 7 में 2 साल हो जाएगा, उसमें से अब कर दिया गया 100% पोस्ट लेवल 8 में रहेंगे, यानी 2 साल मिनिमम उस सीनियरिटी के आधार पर लेवल 8 में कर दिया गया। और लेवल 8 में फिर 4 साल रहेगा, फिर उसी 4 साल के बाद फिर उसमें वही रेलवे बोर्ड का जो ऑर्डर है ये 30/2019 आरबी का, उसके आधार पर अब ये 4 साल के बाद लेवल 9 में कर दिया जाएगा। अब ट्रेनिंग के बारे में बताएंगे। इसमें टोटल जो है ट्रेनिंग रहेगी वही 1 साल की रहेगी। उसमें ZRTI में फर्स्ट फेज 8 वीक की रहेगी। उसमें ZRTI जो अलग अलग जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है, अलग अलग जोन का जहाँ होता है, जैसे हम लोग NCR NR का चंदौसी है, उसी तरह सेंट्रल भुसावल है, उससे अलग जहाँ ट्रेनिंग सेंटर है। तो ZRTI फर्स्ट 8 वीक की ट्रेनिंग होगी। उसके बाद और क्या क्या पूरा इसमें डिटेल बताया गया है, बहुत सारा। पहले सेक्शन कंट्रोलर में ये सब इतना चीज़ें नहीं बताया जाता है, क्योंकि सेक्शन कंट्रोलर जो होता है उस 20 से 25 स्टेशन के सारे स्टेशन के बारे में, तो हर स्टेशन के बारे में उसको पूरा मूवमेंट मालूम होना चाहिए। कौन सी किस स्टेशन में लूप लाइन छोटी है, कहाँ किस स्टेशन में प्लेटफॉर्म नंबर का ये हाई लेवल प्लेटफॉर्म है, लो लेवल है, कौन सा रिसेप्शन कैसे है, कहाँ से लूप लाइन कॉमन लूप लाइन है, ये पूरा उसका यानी जो सेक्शन कंट्रोलर होता है उस सेक्शन के हर एक स्टेशन का सारे चीज़ें उसके बाद उसको मालूम होना चाहिए। और बाकी अदर डिपार्टमेंट के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, ताकि वो भी नोटी वगैरह में जो भी हो पूरा तुरंत एक्शन ले। तो और बाकी इसलिए अब क्या सारी चीज़ें हम इस सेक्शन कंट्रोलर को ट्रेनिंग में सारी चीज़ें और बताया जाएगा। अब ये ZRTI फर्स्ट पेज 8 वीक की है और यहाँ दिखा है लोको पायलट सिमुलेशन ट्रेनिंग 1 वीक की कराई जाएगी। ट्रेन मैनेजर की ट्रेनिंग 2 वीक की कराई जाएगी। ASM स्टेशन मास्टर DPSS SS की ट्रेनिंग 3 वीक्स की होगी। IT सिस्टम कोआ, फॉइस, ICMS, TMS, क्रिस या ZRTI क्रिस में कराया जाएगा या ZRTI में। कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन कोआ, जिससे हम लोग चार्टिंग होता है, जो हाँ कंट्रोलिंग करते हैं तो कोआ बोलते हैं उसको। और वो जो हम लोग का वहाँ एप्लीकेशन लगा हुआ है, फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन शेयर, फॉइस है, ICMS है, TMS, ATC, इसकी ट्रेनिंग या तो क्रिस में कराया जाएगा या तो ZRTI में कराया जाएगा। ये 2 वीक की इसकी ये ट्रेनिंग करवाई जाएगी। फिर पोर्ट्स DFCCL, NH, SRCL, SPV, ATC, गति शक्ति टर्मिनल, इसकी भी 2 वीक की ट्रेनिंग होगी। फिर यार्ड मास्टर, शंटिंग, ये सब की ट्रेनिंग 1 वीक की। SNT सिस्टम, SNT सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का
ये इसका भी ये क्या है, इसकी भी सिस्टम्स की ट्रेनिंग एक सप्ताह की इसकी भी ट्रेनिंग होगी। उसके बाद फिर ट्रैक इंफ्रा, ट्रैक मशीन्स, एलसी गेट वर्किंग, ये सब की ट्रेनिंग 1 वीक की होगी। टीआरडी जो होता है OHE वाले, उसकी भी 1 वीक की ट्रेनिंग होगी। CNW इसकी ट्रेनिंग, जो CNW होते हैं उसकी ट्रेनिंग 1 साल की होती है। 1 वीक की ट्रेनिंग वो करवाई जाएगी, मतलब एक वीक की। उसी तरह सेफ्टी इंक्लूडिंग ART एंड ट्रैफिक रिस्टोरेशंस, उसकी ट्रेनिंग 1 वीक की कराई जाएगी। अब फिर ZRTI सेकेंड फेज में भी 4 वीक की ट्रेनिंग करवाई जाएगी। इसमें वही सब पूरी उसके जो बताया जाएगा, उसका ट्रांसपोर्ट सब उसके बारे में बताया गया है। फिर ऑन जॉब ट्रेनिंग डिवीजन, जिस डिवीजन में जो अलाउट होगा वहाँ 23 वीक्स की ट्रेनिंग वो ऑन जॉब वहाँ काम करवाया जाएगा। 23 वीक की ट्रेनिंग है। फाइनल असेसमेंट एंड अवार्डिंग ए सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी 1 वीक। तो ये हुआ, यानी टोटल ये ट्रेनिंग के बारे में इसमें पूरा डिटेल दिया गया है। तो इतना आप यानी सेक्शन कंट्रोलर के ट्रेनिंग, ये पूरा ट्रेनिंग में हर चीज़, पहले उतना नहीं, पहले भी ट्रैफिक अप्रेंटिस से जो आते थे उसको भी ट्रेन मैनेजर वगैरह सारी ट्रेन मैनेजर की भी वो सब भी उसको करवाया जाता था पहले, उस सब की भी सारी ट्रेनिंग। तो हम लोग जैसे हम लोग जब ट्रैफिक अप्रेंटिस में आए थे तो हम लोग को सिर्फ यानी हम लोग की ट्रेनिंग 2 साल की थी उस समय। तो हालांकि 1 साल कर्टेल कर दिया गया था, 1 साल की ट्रेनिंग कराया था। तो उसमें 2 फेज की ट्रेनिंग कराया था। फर्स्ट फेज स्टेशन मास्टर का फेज करवाया गया था, उसमें वहाँ ट्रेनिंग हुई थी। उसके बाद फिर वर्किंग स्टेशन पे वर्किंग के यानी जो भी हो वहाँ करवाया गया था। फिर सेकेंड फेज की ट्रेनिंग करवाया गया था हायर ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद हम लोग को सेक्शन कंट्रोलर में पोस्टिंग किया गया था। तो वही था कि यानी सेक्शन कंट्रोलर का तो जब ट्रैफिक अप्रेंटिस की जब वैकेंसी बंद हो गई थी तो सेक्शन कंट्रोलर में अब यही हुआ कि अब इसमें यहाँ समस्या आने लगी थी स्टाफ की कमी, क्योंकि ऐसे हम लोग सेम ग्रेड हो गया था 4200। तो इसमें से अब सेम ग्रेड में नहीं आना चाह रहे थे, क्योंकि सेक्शन कंट्रोलर की यानी माइंडली टफ ड्यूटी रहती है, बहुत दिमागी कार्य रहता है। इसमें आपको हर एक मोमेंट बहुत दिमाग, यानी कहीं भी आपको बहुत दिमाग, यानी हमेशा दिमाग है। 6 घंटा ड्यूटी रहेगा, 6 घंटा आपको दिमाग ही लगाते रहना है, कब कैसे क्या कैसे, यानी अगर आप ये अगर मेलों की भी आप मेल लगातार चल रही है और एक मेल कोई मालगाड़ी आपको अगर प्रयागराज में रेडी हो गया तो आप दिमाग लगाइए कब, यानी कब चलाएं कि मेल डिटेन ना हो और वो मालगाड़ी भी चल जाए। और उसके बाद क्या रहता है ना, कुछ मेल एक्सप्रेस में मार्जिन सही रहती है, कुछ में मार्जिन नहीं रहता है। आप थोड़ा सा भी अगर आप डिटेन उसको ये कर दिए, उसको गुड्स ट्रेन से TOS दे दिए तो फिर गाड़ियाँ लॉस्ट होने की संभावना रहता है। तो ये सब कुल मिला के सेक्शन कंट्रोल में बहुत दिमाग लगाना रहता है आपको। दिन की ड्यूटी तो बता ही दिया, दिन में आपको कभी कभी देखेंगे हमेशा सेक्शन कंट्रोल 12 बजे 6 से 12 या 12-18 में इतना दिमाग रहा, उसको हमेशा वो दिमाग भी लगाना है। और उसके बाद हमेशा आपको इंस्ट्रक्शन 20 स्टेशन में आपको इंस्ट्रक्शन भी हमेशा बताते रहना है। और जितनी हम लोग यहाँ जितनी भी वहाँ भी सिग्नलिंग के गियर वगैरह जो भी रिले रूम वगैरह चाबी भी लिया तो सबके लिए प्राइवेट नंबर यहीं से देना है। कोई भी मेंटेनेंस का कोई भी कार्य, इंजीनियरिंग का हो या वहाँ ट्रैफिक ब्लॉक और सब, तो यहीं से ये होता है। यहीं से जब तक सेक्शन कंट्रोल प्राइवेट नंबर नहीं देगा वो नहीं ये लगेगा। ये लोग मार्जिन रहेगा तब भी, अगर जब तक सेक्शन कंट्रोल अलाउ नहीं करेगा तो नहीं होगा, ये रहता है। और बाकी चीज़ें देश की वर्किंग के बारे में तो एक पहले भी वीडियो सेक्शन कंट्रोल क्या ड्यूटी है उसके बारे में एक वीडियो बनाया था, 1 या 2 पहले भी वीडियो बनाया था। तो उसके बारे में आज रिक्रूटमेंट के बारे में बता दिया। एक बार फिर से बता दूं कि आप RRB द्वारा डायरेक्ट सेक्शन कंट्रोल के यानी 60% सेक्शन कंट्रोल आप डायरेक्ट RRB द्वारा ये होंगे, मतलब उससे RRB द्वारा से ये होंगे, नियुक्त होंगे। और उसमें यही रहेगा, मेडिकल कैटेगरी A2 रहेगा, 18 से 30 साल, जो 20 से 30 साल एज दिया है वो रहेगा। और बाकी जो एज रिलैक्सेशन को जो भी कैटेगरी वाइज मिलता है वो तो देगा ही। और बाकी एग्ज़ाम के बारे में भी दिया है, तो वही सब रहेगा लॉजिकल। बाकी इसमें भी ये रहेगा साइको टेस्ट वगैरह, इसमें सेक्शन कंट्रोल में पहली बार RRB द्वारा सेक्शन कंट्रोल की वैकेंसी आएगी। अब इस बार तो नहीं हुआ, अब अगला NTPC जब एग्ज़ाम NTPC जब आएगी उसमें सेक्शन कंट्रोल पोस्ट रहेगा। तो जिनको सेक्शन कंट्रोल में आना होगा, दिमाग वाला चीज़, बहुत दिमाग भी काम रहता है हमेशा। कब जैसे कोई गेम में कैसे दिमाग लगाना है, और बाकी और एक्टिव भी रहना रहता है, मतलब कोई नोटी हो तुरंत एक्शन लेना है।
तुरंत आपको एक्शन लेना है फट और क्या, और बाकी तो यही सब है। और जवाबदेही वाला पोस्ट रहता है सेक्शन कंट्रोलर, हमेशा यानी ऊपर ये रहता है, आपको बहुत जवाबदेही रहती है। तो इसके बारे में छोटी सी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर किया। बाकी इसके जो भी ये छोटी सी जानकारी आप लोग के साथ शेयर किया। और ये अगर जानकारी आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, जय हिंद।